रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन है। तुम उतने ही अच्छे हो जितना कि रवि है। वह उतना ही ऊंचा है जितना कि रोहन है। रवि उतना ही ब्रिलियंट है जितना कि किशन है। यह बुक उतनी ही टफ है जितनी कि यह बुक है। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जहां पर दो लोगों को इक्वली बताया। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कंजंक्शन। ओके, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आज मैं आपको कंपाउंड कंजंक्शंस पढ़ाने वाला हूं। कुछ सिंपल कंजंक्शंस भी आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले सिंपल कंजंक्शंस देख लेते हैं हम। सबको पता है सिंपल कंजंक्शन में आपका जो कंजंक्शन है एंड है और है, ठीक है। एंड और आई थिंक यू मस्ट नो दिस, हाउ टू यूज देम, वी नो दैट, और बिल्कुल सबको आ जाएगा बिल्कुल। जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर, आई एम टीचिंग यू सम वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड वेरी 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 मच. So the first conjunction that is frequently used is and. And in Hindi it's called or. Okay, when you say someone that मैं और रवि वहां जा रहे हैं, so you are connecting subject by saying कि I and Ravi are going there. ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि रवि एंड आई आर गोइंग देयर। अगर आप प्रोनाउन के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको यह लिखना ज्यादा सही माना जाएगा, रवि एंड आई आर गोइंग देयर, मैं और रवि वहां जा रहे हैं। सो यू कैन सी आपने एंड से जोड़ा है यहां पर। और ये आपको बता दूं, रवि एंड आई आर गोइंग देयर इज नॉट अ सिंगल सेंटेंस। हियर वी हैव रिटन टू सेंटेंसेस, जिसमें कि हमने क्या किया, आई एम गोइंग, रवि इज गोइंग, एंड आई एम गोइंग एंड रवि इज गोइंग को हमने कनेक्ट किससे किया है, एंड से किया है। देखो आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये एक ही सेंटेंस है, नहीं, ये दो सेंटेंस थे। आई एम गोइंग एंड दूसरा क्या है, रवि इज गोइंग। एंड नाउ यू हैव टू कनेक्ट दिस टू डिफरेंट सेंटेंसेस बाय यूजिंग एंड कंजंक्शन। सो यू वुड से, पहले थर्ड पर्सन आएगा, रवि एंड आई आर गोइंग, दैट इज। अब मान लीजिए एक और व्यक्ति आ जाता, रवि, आई एंड यू भी आ जाता है कि यू आर गोइंग। अब आपसे कहते हैं कि इन तीनों को जोड़ के बोलो, तो फिर आप क्या बनाते पता है, फिर आप बनाते हैं 2 3 1 के रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सेकंड पर्सन यू को लेते हैं, यू, रवि एंड आई आर गोइंग। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये 2 3 1 सर ने क्यों लिखा है। According to the rule of grammar, when you have two or more than two pronouns in a sentence, then you have to arrange them in the sequence of 2 3 1. This is the rule of actually grammar that we have to follow. That 2 3 1 का फॉर्मेट में आपको इसको अरेंज करना होता है। 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, रवि आपका थर्ड पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। सो द सेंटेंस इज गोइंग टू बी यू, रवि एंड आई आर गोइंग देयर। सो दिस आई इज एक्चुअली अ कंजंक्शन। ये आई आपका क्या है, कंजंक्शन है, जो सब्जेक्ट को जोड़ने काम कर रहा है। अभी आप देखना, ये जो आई है ये वर्ब को भी जोड़ देता है। वर्ब को कैसे जोड़ता है, मैंने कहा मैं यहां आता हूं और इंग्लिश सीखता हूं, तो देखो दो क्या जुड़ रहे हैं आपके, दो प्रेडिकेट जुड़ रहे हैं। प्रेडिकेट या वर्ब को जोड़ने का काम करता है। तो आई कम हियर एंड लर्न इंग्लिश। नाउ यू कैन सी बाय यूजिंग एंड वी हैव कनेक्टेड टू डिफरेंट प्रेडिकेट्स। आप देख सकते हैं दो अलग अलग प्रेडिकेट्स को हमने यहां पर जोड़ा है। आई कम हियर एंड लर्न इंग्लिश, मैं यहां आता हूं और इंग्लिश सीखता हूं। तो यहां पर हमने एंड से किसको जोड़ा है, वर्ब को। ऐसे ही आप चाहे तो एंड से किसको जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। मैंने कहा मैं इंग्लिश और हिंदी सीख रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड हिंदी। आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड हिंदी। सो ये एंड से हमने सब्जेक्ट को भी जोड़ा, वर्ब को भी जोड़ा और ऑब्जेक्ट को भी जोड़ा। ठीक है। दूसरा कंजंक्शन है अथवा, और, जिसका मतलब होता है और, ओ आर, राइट। अब अगर आप किसी से कहो यहां आओ अथवा वहां जाओ, इंग्लिश में कहेंगे कम हियर और गो देयर। रवि अथवा किशन वहां जाएंगे, तो आप इंग्लिश में बनाओगे रवि और किशन विल गो देयर। रवि
और किशन विल गो देयर, रवि अथवा किशन वहां जाएंगे। तो इस तरीके से आपका और जो है यूज होता है, जिसका मतलब होता है अथवा। ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है, कोई टफ नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है ना। तो ये आपका और अथवा के सेंस में यूज होता है। एक आपका होता है बट, जिसका मतलब क्या होता है किंतु। सबको अच्छे से पता है, बहुत सरल है ये तो, हर कोई इसका सेंटेंस में यूज कर सकता है। आई विल हेल्प यू बट आई हैव ए कंडीशन, मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, शी वेंट देयर बट आई डिडंट गो, वो वहां गई लेकिन मैं नहीं गया, लेकिन मैं नहीं गया। ओके, ऐसे आपका यूज होता है। इसके बाद एक होता है अदरवाइज। अभी मैं आपको सब सिंपल सिंपल समझा रहा हूं। अदरवाइज का मतलब होता है वरना, नहीं तो। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है एल्स। एल्स एंड अदरवाइज दोनों का मतलब होता है नहीं तो। पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ाई करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे भाई। स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, पढ़ाई करो वरना आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज कहां यूज हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ने में यूज हो गया। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका यूज होता है। हां, एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, अदरवाइज एल्स हो गया। ऐसे ही एक आप ले लो बिकॉज। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। मैंने उसकी मदद की क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही हेल्प्ड मी। मैं वहां गया क्योंकि आप वहां गए थे। आई वेंट देयर बिकॉज यू वेंट देयर। ठीक है, मैंने उसको नहीं पढ़ाया क्योंकि आपने मुझे पढ़ाने नहीं दिया। आई डिड नॉट टीच हिम बिकॉज यू डिड नॉट लेट मी टीच, बिकॉज यू डिड नॉट लेट मी टीच देयरफॉर आई डिड नॉट टीच हिम। तो देयरफॉर जो है ना, वो भी वही मतलब देता है, देयरफॉर, हैंस, सो, इसलिए, इनका सबका मतलब होता है। लेकिन ये बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। तो ये सब सिंपल सिंपल है आपके। आई होप कि पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। यहां आओ और पढ़ाई करो, कम हियर एंड स्टडी। बोलो अथवा शांत रहो, स्पीक आर बी क्वाइट। यहां बैठो अथवा वहां बैठो, सीट हियर और सीट देयर, यू नो। मैं मदद करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल हेल्प यू बट आई हैव अ कंडीशन। पढ़ाई करो नहीं तो आप फेल हो जाएंगे भाई, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। पढ़ाई करो नहीं तो आपके पापा आपको डांटेंगे, स्टडी अदरवाइज योर फादर विल स्कॉल्ड यू। एंड द नेक्स्ट वी हैव बिकॉज, क्योंकि। मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाता था। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वाज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अमृत ने क्वेश्चन पूछा है रवि और श्याम गो और गोज देयर। अब इसमें कौन सा सही है, देखिए, जब आप और लगा रहे हो और जब आप एंड लगा रहे हो तो सिचुएशन ध्यान देना, दोनों में सिचुएशन बदल जाती है। जब आप रवि और श्याम लगा रहे हो तो यहां पर रवि अथवा श्याम मतलब दो में से किसी एक की बात होगी, तो वो आप कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन जब आप बोलोगे रवि एंड श्याम तो यहां पर रवि और श्याम दोनों जुड़ गए, तो वो आप क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो सिंगुलर वर्ब आपकी क्या होती है, गोज, और प्लूरल वर्ब आपकी क्या होती है, गो। तो अगर गो आएगा तो ये लगाएंगे, और आर आएगा तो ये लगाएंगे, इज आएगा तो ये लगाएंगे, गोज आएगा तो ये लगाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है कि एंड और के बीच में अंतर क्या होता है। और क्या करती है, अलग अलग कर देती चीजों को, है ना। और एंड जो होता है, और दूसरी चीज ये भी याद रखना, और के बाद आपको क्या दिया है। और के बाद अगर आपको सिंगुलर दिया तो यहां सिंगुलर लगेगा, और के बाद प्लूरल दिया तो प्लूरल लगेगा। जैसे देखो इसमें बताओ क्या आएगा, रवि और दे, बताइए इज आएगा कि आर आएगा। वेरी गुड, इसमें आपका आर जो है वो सही है, क्योंकि और के बाद में क्या दिया है, और के बाद में आपको दे दिया है, तो दे के अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। एंड दैट इज वाई आपका जो सही होगा वो आर होगा, इज नहीं होगा। अगर इज लगाओगे देन इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये आपका गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे मैं ले चलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर। देखो अब जो आ रही हैं वो कंजंक्शन अलग है। उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं नोट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं इसमें आइदर और। अगला हम लोग ले लेते हैं नाइदर नॉर। एज एक ले लो आपका, सो एज, एक सिर्फ एज ले लो,
है ना, जिसका मतलब होता है जैसे, जितना, जितना ही नहीं भी है। चलिए आइए पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबको आ जाएगा समझ में, इट्स नॉट अ बिग डील, यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट इजिली। सबसे पहले नोट ओनली बट ऑल्सो को देखते हैं, ये कैसे यूज होता है। जब आप किसी व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटीज देखें, एक और वो अच्छा सिंगर भी है, दूसरा और अच्छा डांसर भी है, तो आप क्या कहोगे? अरे भैया वो अच्छा सिंगर ही नहीं, अच्छा डांसर भी है। अरे भैया वो एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। अरे भैया वो एक अच्छा टीचर ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी है। अरे भैया वो एक अच्छा टीचर ही नहीं, एक अच्छा भाई भी है। तो इस तरीके से जब आप एक व्यक्ति में दो गुण दिखाए, दो क्वालिटीज दिखाए, दो प्रोफेशंस दिखाए, दो इंडिविजुअल चीजें आप अलग अलग तरीके से बता दें, तो वहां नोट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। जैसे देखिए एक लड़का वहां खड़ा है, आपने कहा वो एक अच्छा सिंगर ही नहीं, एक अच्छा डांसर भी है। अब इसके इंग्लिश बनाओगे, ही इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर, ही इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर बट ऑल्सो गुड डांसर। जैसे इन्होंने लिखा है स्वास्तिक ने कि वह पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। ही इज नॉट ओनली गुड इन स्टडीज बट ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स, बट ऑल्सो इन स्पोर्ट्स भी लिख दोगे तो भी बिल्कुल सही है। ही इज नॉट ओनली गुड इन स्टडीज बट ऑल्सो इन स्पोर्ट्स। वह मेरा भाई ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। मेरे पापा ही नहीं है, मेरे दोस्त भी है। माई फादर इज नॉट ओनली माई फादर, ही इज बट ऑल्सो माई फ्रेंड। माई फादर इज नॉट ओनली माई फादर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। मेरे पापा जो है मेरे पापा ही नहीं है, बल्कि मेरे फ्रेंड भी है। ही ट्रीट्स मी लाइक ए फ्रेंड, यू नो। सो दिस इज द वे टू आंसर। ओके, द नेक्स्ट वी हैव ईदर और। You know, in the British English it is pronounced either or, and in American English it is pronounced either or. So it's up to you. You can pronounce both the words. Both are correctly. Both are 100% correct. Now, either or we are pronouncing it officially, and I'm also used to pronounce either or because in my some sessions I have pronounced the word either or. That's why I'm used to speak either or. Anyway, so we are pronouncing officially either or this time. Either or, या तो या फिर, इन हिंदी इट्स कॉल या तो या फिर। ओके, जब आप इसका यूज करोगे, व्हेन यू यूज दिस पर्टिकुलर कंजंक्शन, देन यू वुड से या तो आप इंदौर से हो या फिर आप भोपाल से हो। अब बताइए यहां पर इंदौर और भोपाल दो अलग अलग जगह आई, तो जब आप किसी व्यक्ति से कहोगे कि या तो आप इंदौर से हो या फिर भोपाल से हो, तो आप मुझे बताना इसमें से कौन सी वाली सिचुएशन सही है। ए बी सी। Now students, you have three situations. The first situation is either you are from Indore or from Bhopal. The second, you are either from Indore or from Bhopal. This is the second situation. You either are from Indore or from Bhopal. This is the third situation. So we have three different situations right now. And my questions to you कि बताइए इन तीनों situation में से कौन सा वाला सही है। ये वाली situation सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये वाली situation सही है। सेंटेंस को हिंदी सुन लो। आप या तो इंदौर से हैं या फिर भोपाल से। यह सेंटेंस था आपका। अब यहां पर देखो कि कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट। सो लेट मी टेल यू द राइट वन इज एक्चुअली ये है, बाकी ये गलत है। अब आप कहोगे सर ए क्यों गलत हुआ, ये तो सही है ना, आइदर यू आर फ्रॉम इंदौर और फ्रॉम भोपाल। आप पहले देखो कि आपसे बोला क्या जा रहा है, या तो इंदौर से, मतलब आपको आइदर और का उपयोग जो है वो किसके आगे करना है, इंदौर के और भोपाल के आगे। ये देखो ना, आइदर फ्रॉम इंदौर और फ्रॉम भोपाल, तो ये रहा आइदर और ये रहा और। तो ये इनको आप वहीं लगाओगे जब दो पर्टिकुलर प्लेसेस या दो पर्टिकुलर पर्सन या दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हैं उनके बीच में आप कंपैरिजन करो। अब आगे कब लगाते, जब मैं बोलता या तो रवि या फिर सोहन वहां जाएगा, तो हम इंग्लिश में बनाते हैं। फिर इसको देखो सब्जेक्ट में, आइदर रवि और सोहन वहां जा रहा है तो इज गोइंग देयर, जाएगा तो विल गो, आर भी नहीं आएगा। तो
तो ये देखो, ये सब्जेक्ट में लगा है, तो हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? रवि और सोहन के बीच में, जो दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये रहा आइदर और यहां पर देखो इंदौर और भोपाल दोनों क्या है? प्लेसेस है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है। तो आपको ऑब्जेक्ट के आगे लगाना था। अगर आप इसको आगे हिस्सा लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना। तो आइदर और, या तो या फिर, नाइदर नॉर, ना तो ना ही। मतलब आइदर और का नेगेटिव क्या होता है? नाइदर नॉर होता है। कुछ नहीं डिफरेंस है। देखो ई के आगे एन लगाया बस। एज जितना। अब ये कैसे यूज होता है ये ध्यान दीजिएगा, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे सभी का। जब आप दो लोगों को इक्वली बताएं, अभी हम क्या बता रहे थे? बताइए। अभी हम बता रहे थे कि तुम या तो एक अच्छे डॉक्टर हो या फिर एक अच्छे इंजीनियर हो। यू आर आइदर अ गुड डॉक्टर और ए गुड इंजीनियर। तो हम ये बोल रहे थे या तो रवि आएगा या फिर सोनी आएगा। लेकिन यहां पर हम जब दो लोगों को इक्वली समान बताए, इक्वली उनको बताया कि भाई रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन है। ध्यान दीजिएगा, रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन है। तुम उतने ही अच्छे हो जितना कि रवि है। मैं उतना ही बुरा हूं जितने कि तुम हो। वह उतना ही ऊंचा है जितना कि रोहन है। रवि उतना ही ब्रिलियंट है जितना कि किशन है। यह बुक उतनी ही टफ है जितनी कि यह बुक है। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जहां पर दो लोगों को इक्वली बताया कि भाई ये उतना ही है जितना, मैंने कहा इसकी कीमत उतनी है जितनी उसकी कीमत है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, व्हेन यू फाइंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, देन यू हैव टू यूज एज। वहां पर आपको एज को उपयोग करना है। अब देखो, रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन है। अब इसकी इंग्लिश करते हैं हम लोग। तो इसकी इंग्लिश हम जब करेंगे तो हम लिखेंगे रवि इज एज गुड एज सोहन। बस, कुछ नहीं करना है। मतलब ये एज के बीच में यहां क्या लगाना है आपको? एडजेक्टिव। मैंने कहा तुम उतने ही होशियार हो जितना कि मैं हूं। यू आर एज सेंसिबल एज मी, नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, एज आई, एज मी नहीं, एज आई। यू आर एज सेंसिबल एज आई। ठीक है, ऐसे ही देखो, रीना इज एज ऑनेस्ट एज राधा। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, रीना उतनी ही ईमानदार है जितनी की राधा है। वी आर शोइंग दैट दे बोथ आर इक्वली ऑनेस्ट, इक्वली सेंसिबल, इक्वली गुड, एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज एज। आपका सेलफोन उतना ही महंगा है जितना कि मेरा सेलफोन है। Your cell phone is as expensive as mine. Okay? Don't pretend that your cell phone is more expensive than mine. Your cell phone is as expensive as mine. So do not try to pretend that your cell phone is more expensive than my cell phone. You know, don't try to pretend. So इस तरीके से आपको इसको यूज करना है एज। बहुत ही सरल यूज है। आई थिंक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब जब आप इसे नेगेटिव करते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस में सो लगता है, इसमें भी बीच में एडजेक्टिव आता है। अब इसमें आप क्या कहते हो? रवि उतना अच्छा नहीं है जितना कि सोहन है। अगर आप ये कहें रवि उतना अच्छा नहीं है जितना कि सोहन है, तो आपको बोलना होगा रवि इज नॉट सो। ठीक है, इस एस की जगह क्या लग जाएगा? सो, और यहां बीच में नॉट लग जाएगा। रवि इज नॉट सो गुड एज सोहन। तुम उतने समझदार नहीं हो जितना मैं हूं। यू आर नॉट सो सेंसिबल एज आई। रीना उतनी ईमानदार नहीं है जितनी राधा है। रीना इज नॉट सो ऑनेस्ट एज राधा। सो दिस इज द वे टू यूज। ये तरीका है, ये पैटर्न है यूज करने का, जो आपको समझना था सभी को। एंड आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव अंडरस्टूड कि भाई कैसे आपको इसको यूज करना होगा। चलिए, लास्ट में है एज। एज मतलब होता है जैसे, जैसा आप बोलते हो, एज यू स्पीक। ऐसा लगता है बहुत नॉलेजेबल है। इट सीम्स यू आर वेरी नॉलेजेबल। जैसा आप कहें, एज यू से। जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश।
जैसा आपने कहा मैंने किया, एज यू सेड आई डिड। जैसा आपने कहा मैंने एग्जैक्टली वही किया, एज यू सेड आई डिड एग्जैक्टली सेम। एज यू सेड आई डिड एग्जैक्टली सेम। जैसा आपने कहा, एज यू सेड आई डिड एग्जैक्टली सेम। ठीक है, एज यू सेड जैसा आपने कहा, आई डिड एग्जैक्टली सेम, मैंने वैसा ही किया। स्टिल यू आर एंग्री, फिर भी आप नाराज हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एज यू सेड, एज यू बिलीव जैसा आप मानते हैं, विश्वास करते हैं। एज यू से, आई थिंक दैट्स ओके, जैसा आप कहते हैं ओके वो भी ठीक है। आई डोंट गो अगेंस्ट इट, मैं उसके खिलाफ नहीं जाता, यू नो। एज यू सजेस्टेड आई डिड द सेम, बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसा आपने सजेस्ट किया वैसा मैंने किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हियर व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। हमने जो भी यूजेस किए हैं या जो भी चीजें सीखी हैं, ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड वेरी मच व्हाइल टॉकिंग। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और आज के लिए इतना ही काफी है।